बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भावलपुर ड्रिंक स्टेडियम TWC क्लब में मौजूद हूँ और ये स्टेडियम का खूबसूरत माहौल। ये अभी सूरज निकलने का प्रोसेस तो जारी हो रहा है, लेकिन सूरज नहीं निकला। बहरहाल वो सूरज निकलने का मंज़र मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे हसीन मंज़र ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो लोग ये सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद यहाँ पर मौजूद, हर मेंबर एक हसीन मेंबर, हर तबके से लोग मौजूद। ये सामने ब्यूरोक्रेसी का नुमाइंदा इलियास साहब मौजूद। TWC योगा क्लास जारी और क़यादत कर रहे हैं भावलपुर जोन TWC के जोनल हेड चौधरी सरवर साहब। अब हमारे भावलपुर जोन में तकरीबन 20 क्लब होने लगे हैं। ये देखें सुबह सुबह भरपूर तादाद में मेंबरान मौजूद। गिल साहब ये मुक्का नहीं दिखा रहे आपको, ये वैसे आपको सलाम कर रहे हैं। बड़ा सब शेप बनाइए आप। जी अच्छा, ये गौर से दिखाते हैं चेहरा। ये देखो तीन ब्लेडों वाली सेफ्टी थी ना? नहीं, दो एंड 3 ब्लेडों वाली संभाल। पंजाब कोच सताइश के हमारी सादत के हम में मौजूद प्रोविंशियल कोच परवेज खान, प्रोफेसर डॉक्टर अफजल आबिद साहब माशाल्लाह दोबारा से सारी ज़िंदगी कॉलेज पढ़ाते रहे, अब दोबारा कॉलेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। माशाल्लाह फिट हो गए हैं। मुजाहिद शाह साहब, और मोहतरम नाजरीन, ये मैं हम अपने योगा क्लब के मेंबर को मैं पहले भी आपसे मिला चुका हूँ। चौधरी तारिक हसन चीमा साहब, वो आप कहते हैं ना मुस्तजाब दावत, तो ये हमने तो अमली तौर पर आजमाया है। माशाल्लाह एक बड़े अच्छे सिलसिले से इनका ताल्लुक, और मैं इतवार वाले दिन वो जलालपुर का सैलाबी इलाकों का दौरा किया, तो वहाँ एक बंदे ने कहा कि मेरे 3-4 एकड़ के फासले पर पानी आया हुआ है और मेरी करोड़ों की कपास का खेत है। बहुत बड़ा जिम्मेदार था, और बल्कि उसका बेटा था, बाप तो फौत हो गया उसका। अब नाम उसका मुझे इतना उसका मुश्किल नाम है, गल्लू साहब आपका मुश्किल नाम है। आपने कहा था कि आप वो उस बंदे से मिलाएं जिसका आप हवाला दे रहे हैं, और वो उसका बताए हुए वजीफे के बाद दुआ मांग रहे हैं। तो ये तो चौधरी तारिक हसन जो है ना अपना चीमा साहब साथ खड़े। तो मैंने कहा अल्लाह करेगा कि आपकी कपास में पानी नहीं आएगा। उसने कहा जी ये बहुत करीब है। तो वो हुआ ये कि उसी 2-3 घंटे बाद इंतजामिया ने नहर तोड़ दी और वो पानी का रुख जो है ना दूसरी तरफ मुड़ गया। चौधरी तारिक हसन चीमा साहब, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बड़ी बाइज़ इज्जत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चीमा साहब, वो आप अपने जो पीर साहब हैं, जो सिलसिला है, वो आजकल जो पीर साहब या मौजूद हैं, वो उनका इस्म शरीफ क्या है? हज़रत हजूर अहमद नूरानी हजूरी। हज़रत हजूर अहमद नूरानी हजूरी। अच्छा, तो वो आन करीब उनका यहाँ बावलपुर में कब दौरा मुतवक्के है? सैलाब की वजह से कुछ लेट हो गया। अच्छा अच्छा, तो कर दिया लेट। इसके सारे दोस्त पूरे इलाके से आते हैं, डिवीजन से। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से फिर कुछ लेट किया ताकि सारे ज़ियारत कर सकें, उनकी सोबत कलक का जिक्र ले सकें, इसलिए लेट किया। अच्छा, तो अब देखें इस रबीउल अव्वल के आखिर में या फिर अगले महीने हो सकता है। पक्की बात तो उनके पास है, हम तो उनका पैगाम देते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक ज़ियारत है। ज़रूर कराएंगे इंशाल्लाह। जी जी। नाजरीन, जैसे वो आप पूछ रहे थे कि भाई वो हमें बताएं यहाँ पीर साहब का भावलपुर में दौरा, तो आपने चीमा साहब की गुफ्तगू हम आपको भेजेंगे, तो फिर आप उस मुताबिक राब्ते में रहें इंशाल्लाह। जो है ना, चीमा साहब अपना नंबर बता दें, आप मोबाइल नंबर। 0300 0300 7800 7800 510। 510। ये चीमा साहब का नंबर है। ये वीडियो आपके पास आएगी तो ये नंबर को महफूज कर लें, फिर जो है ना राब्ते में रहें। शुक्रिया, मेहरबानी। अगर तंदुरुस्ती में आपने टाइम निकाल लिया तो आप इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं होंगे। अगर ना निकाला तो फिर बीमारी टाइम आपसे ले लेगी। वो फिर जब बेड पे आपको लेके जाएगी, फिर हर कारोबार दुनिया जान का चलता रहेगा। फिर आप बेड पे बैठे हैं, फिर आप दुआ कर रहे हैं मुझे सेहत मिले। तो शायद जी अल्लाह ने हमारे जुम्मे भी कुछ लगाया ना, तो कुछ काम आप करो, वो हम नहीं कर रहे। हालांकि ये कितना सख्त मौसम गुजरा है, इस मौसम के फ़ायदे क्या हैं कि पूरे जिस्म के अंदर जो आपका गंद है ना वो निकल गया है। आप बिल्कुल जिस्म आपका साफ हो गया है, ठीक है ना। जो जिस्म में आप गंद था ना वो सारा निकाल दिया है। अभी जो लोग नहीं आ रहे वो सारा जिस्म का जो गंद है वो अंदर है, वो कहीं ना कहीं वो जाके जमा होगा तो वो तो कोई ना कुछ जाना वो अंदर खोल चले। ये सूर्य निकलने का हसीन मंजर और PWC योगा क्लास जारी। और जैसा कि जोनल हेड योगा फरमा रहे थे कि भाई जल्दी सोना चाहिए। अक्सर लोग जो है ना वो जल्दी उठने के पर जोर देते हैं। मैं कहता हूँ कि जल्दी सोना जो है वो भी उतना लाजमी है जल्दी उठने। ये मैं आपको बता दूं कि इशा के फौरन बाद कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म से और दिमाग से एक वो हार्मोन निकलता है, वो नींद का हार्मोन, वो मेरे जहन से उसका नाम निकल गया है। तो वो इशा के फौरन बाद जो है ना वो निकलना शुरू हो जाता है और 12 बजे के बाद वो तकरीबन उसकी डिक्रीजिंग शुरू हो जाती है। तो जो लोग इशा के बाद फौरन नहीं सोते फिर उनको सोने के मसाइल होते हैं। ये साइंटिफिक बात है। लिहाजा इशा के फौरन बाद शरन भी ये हुक्म है कि इशा की नमाज के फौरन बाद सो जाए। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है और ये की फायदे हैं? नंबर 1। नंबर 2, योगा क्यों ज़रूरी, एक्सरसाइज क्यों ना की जाए? दो डिफरेंट मतलब है चीज़ां ने। अच्छा हैं, आवाज़ नहीं आ रही थोड़ा दरमियान। मेरा क्वेश्चन, आप अपना काम करते जाएं, आप करते जाएं, अगर वो हो गया तो फिर फ़ायदा नहीं है। मेरा पहला पॉइंट था कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है और योगा और एक्सरसाइज में फ़र्क क्या है, कि क्यों ना हम एक्सरसाइज करें, योगा क्यों ना करें, फ़र्क क्या है। ये अब एक्सरसाइज होती कि आप अपना काम करें, करते रहें, मूवमेंट करते रहें। पहली बात यह है कि एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है। होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं
تو ہوتا کیا ہے, آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں, ہارٹ بیٹ آپ کی بڑھتی ہے, وہ آکسیجن آپ کے لنگ سے ہوتی ہوئی بلڈ میں جا کے شامل ہو کے وہ پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتی ہے. آپ کی جو سیل ہیں, سیل سب سے چھوٹا سیل مل کے ٹیشو بنیں گے, ٹیشو مل کے آپ کے مسل بنیں گے, پھر مسل مختلف پھر آرگنز آتے ہیں. یہ باڈی کا سٹرکچر ہے, ٹھیک ہے. اب آکسیجن جب آپ کی شامل ہوتی ہے بلڈ کے اندر اور وہ پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتی ہے بلڈ کے ساتھ, آپ کے سیل کو ضرورت کس چیز کی ہے, اس کی خوراک کیا ہے, آکسیجن اور بلڈ. سیل کی ضرورت آکسیجن اور بلڈ. اگر آپ کا بلڈ جو ہے وہ نارمل ہے اور آکسیجن آپ نے پراپر انہیل نہیں کی تو وہ ایک چیز کی کمی ہو گئی. آپ کا بلڈ تو سرکولیٹ ہونا ہی ہے ہلکا پھلکا, آکسیجن نہیں گئی پراپر, دونوں چیزیں جائیں گی, آپ کے سیل کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوں گے. جب سیل ڈیڈ نہیں ہوں گے تو پھر جب سیل ڈیڈ ہوتے ہیں, ہوتا کیا ہے, مختلف سیل ڈیڈ ہوتے ہوتے ایک سیل دوسرا تیسرا چوتھا ڈیڈ ہوا, بلڈ نے بائی پاس کرتے ہوئے اپنا وہ راستہ بنانا ہے, وہ سیل ڈیڈ ہوتے گئے, وہ آخر میں کیا اسے گینگرین لگے گی, گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا, وہی چیز کینسر کی شکل میں چلی جائے گی. کینسر اور کچھ نہیں ہے, یہی چیز ہے کہ آپ کی جو جسم کا حصہ ہے وہ ڈیڈ ہو گیا, وہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا. اچھا اب آتے ہیں کہ نارمل جو بندہ ہے, آپ اپنا کام کریں یار پلیز. ایک نارمل جو بندہ ہے 1 منٹ کے اندر آرام کی حالت میں آپ کا جو دل ہے وہ 5 لیٹر خون کی سپلائی کرتا ہے. 1 منٹ کے اندر 5 لیٹر پمپنگ کر کے وہ خون سپلائی کرتا ہے. اب جو ایکسرسائز کرنے والا ہے وہ اس جو سرکولیشن ہے بلڈ کی اس کو 5 ٹائم تک لے جا سکتا ہے, بڑھا سکتا ہے. یعنی کہ 5 لیٹر سے 20 سے 25 لیٹر وہ 1 منٹ پر منٹ وہ سرکولیٹ کرا سکتا ہے جو ایکسرسائز کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب جب ایکسرسائز آپ کریں گے, آپ 25 لیٹر تک 1 منٹ کے اندر سرکولیٹ بلڈ کو کرا رہے ہیں تو کیا ہوگا, آپ آکسیجن جو ہے نا, اب عام ایکسرسائز جب کرتے ہیں اب فرق کیا آتا ہے. عام ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم آکسیجن کو پراپر انہیل ایکسیل کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ ہے بات کہ نہیں بات. اچھا نمبر 2 آپ کی فوکس, کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں لیور کے اوپر آپ کی فوکسنگ ہے تو لیور آپ کو سگنل دے گا, مائنڈ سگنل دے گا لیور کو, اور لیور اپنا کام شروع کرے گا. اچھا ادھر بچہ تو نہیں بیٹھا نا, نہیں. اچھا ایک مثال ہے, ویسے تھوڑی سی عجیب ہے لیکن میں معذرت چاہوں گا صدیق صاحب بیٹھے سمجھانے کے لیے. سر مثال تھوڑی سی عجیب ہے لیکن سمجھانے کے لیے. وہی بیگم آپ کی فیملی میں بیٹھے, وہ آپ کی بیوی ہے. وہی بیوی جب بیڈ روم میں جائیں گی آپ کے جو ہے نا جو فیلنگز ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں. کون سی چیز ہے جو چینج کرتی ہے؟ بیسیکلی فوکسنگ ہے آپ کی, مائنڈ فوکسنگ ہے, مائنڈ فوکسنگ ہے. وہی آپ کے فیلنگ چینج ہو گئی تو آپ جب فیلنگ چینج ہو گئی, مائنڈ نے جو ہے نا اپنے اس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا تو آپ کی فیلنگ چینج ہو گئی. یہی ہے کہ آپ جب یوگا کر رہے ہیں تو آپ فوکسنگ کریں گے, ہارٹ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے تو اس کے اوپر فوکس کریں گے, وہ ہارٹ آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا, مائنڈ ایکٹیو کر دے گا کہ بھائی اپنا پراپر کام کر. سمجھنے کے لیے میرا خیال کافی ہے, سمپل سی مثال ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یوگا کیوں کیا جائے. یوگا اس لیے کہ ایک وہ فوکسنگ کرواتا ہے, دوسرا آکسیجن انہیل کا پراپر ایک ٹول ہے. اب جب آپ کی آکسیجن ایک مطلب ہے 5 گنا بڑھ گئی ہے اور آپ کے بلڈ کی سرکولیشن 5 گنا بڑھ گئی ہے تو 5 گنا بڑھ گئی ہے نا, 5 سے 25 ہو جائے گی, ملٹیپلائی ہو گئے. اب کیا ہوگا, آپ کا بلڈ جتنی آکسیجن آپ لیں گے, آکسیجن جتنی آپ لیتے جائیں گے, آپ کا بلڈ جو ہے نا وہ پیوریفائی ہوتا جائے گا. لنگز آپ کا بلڈ کو اس کو آکسیجن جب وہ انجیکٹ کریں گے ہوگی تو بلڈ پیوریفائی ہو. بلڈ جب آپ کا صاف ہو گیا تو آپ کی یہ جو وینز ہیں وہ پریشر سے 5 لیٹر اور 25 لیٹر پریشر سے وینز ساری آرٹریز آپ کی کھل گئی. آپ کا جو اندر گند مند مواد ہے وہ کھلے گا نا, نکلے گا, بلڈ صاف ہو گیا. تو کبھی بھی آپ کو ٹرائیگلیسرائڈ, یورک ایسڈ, فلاں ہر چیز آپ کی سیدھی ہو جائے گی. تو اس لیے یوگا آپ کو آکسیجن کا پراپر نظام دیتا ہے
और फोकसिंग का निज़ाम योगा आपको समझाता है, ठीक है। तीसरी जो है ना चीज़ कि आपकी जब वो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी तो आप इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं होंगे। बेसिकली ऑक्सीजन और ब्लड आपकी ज़रूरत है आपके योगा जिस्म की। फोकसिंग पर लेक्चर बात समझ आ गई कि नहीं आई? डॉक्टर साहब, सर जी आप भी ज़रा, क्या ये बात ठीक है? प्रोफेसर डॉक्टर अफजल आबिद तईद कर रहे हैं जोनल हेड योगा की बातों का। ये करना है कि वो ऑक्सीजन आपकी प्रॉपर और फोकसिंग को आपको वो टूल देता है और आपको जो है ना एक प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला की तरफ से ये मिल गया है। TWC की मेहरबानी है कि TWC ने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया, हम इकट्ठे हो गए। तो यार आएँ, आप भी आ जाएं, खुद भी आ रहे हैं माशाल्लाह, दोस्तों को भी इसके मेंबर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेहत का पैगाम भेजें। हमारी एक ही फीस है, स्माइल एंड प्रे, और कोई फीस तो नहीं है। 7 साल से किसी से कोई पैसा तो नहीं लिया किसी ने। स्माइल एंड प्रे है तो दोस्तों फिर इसमें यार क्या कबाहत है। अब मेहरबानी करके आप दोस्तों को बुलाए। ये थैंक यू। डॉक्टर साहब, हमें पता है ये जो आप आखरत की तजोरियां भर रहे हैं, ये हमें पता है, ये ऐसे सदका जारिया सर, सदका जारिया। ये चले सारे पोजीशन चेंज करें जरा, जन्नत जाने के समान हैं। आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं। कभी भी बंदा देखे ना, एक माहौल है, क्लास है बनी हुई है ना, उसके अलावा बंदा अकेला 2, 4, 5 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं करता। तो क्लास में आए ऐसे जो है ना वो मतलब इसको एंजॉय करें। चलें, दोनों बाजू ऊपर। अब इसी तरह दोनों बाजू नीचे लेके आएंगे और नीचे आपने बैठना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन, इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन, 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 अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। सूरज निकलने का हसीन अब आप मंजर। बाजू लॉक करेंगे और थोड़े से घुटने खोलते हुए, पीछे से पाँव खोलते हुए हिप को नीचे आपने जमीन पे लगाना है और बाजू इसी तरह एक्सेल डाउन, इनहेल अप डाउन, हिप जॉइंट की एक्सरसाइज। इनहेल अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 चौधरी इदरीस बिंडर साहब वर्कआउट में मसरूफ। 5 क्या हाल है? बड़ा सब ठीक है? सारा अब आपने कल जो है ना वो NOC लेके आना है घर वालों से। मैं आपको अपनी नई फिल्म में जो है ना बतौर हीरो पेश कर रहा हूँ। वो NOC ले आए और गारंटी इदरीस भिंडर साहब आपकी देंगे। ऐसा ना हो कि मैं फिल्म में शूट आपको हीरो कास्ट करूं और चंद दिन बाद फैमिली आपकी जो है ना डंडे लेके आ जाए और मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाए। तो चौधरी इदरीस भिंडर साहब की गारंटी लेंगे आपको जनाब अपनी नई फिल्म में। जो उन्होंने बताया बिल्कुल ठीक बताया। मैं कुछ क्या दूसरी बात है कि फिटनेस की बात है, फिटनेस की उन्होंने बड़ा फिट है, बॉडी बिल्डर उन्होंने जो सौदा उठाया ना वो फिट है। ये सौदे की वो सौदे वाले 2 3 4
जोनल एंड योगा Five. सरवर साहब क्लास की क़यादत करें Six. और ये क्लास जारी 7, 8, 9, 10, 12, 9, 8. शाह साहब वर्कआउट में मसरूफ़ और शेख इकरामुल्लाह साहब माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज। शेख साहब आपके बेटे का क्या हाल है? माशाल्लाह बेहतर है, बेहतरी हो रही है, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूर्य निकलने का हसीन मंजर। और नाजरीन ये मैं आपको एक नए नवेले दूल्हा का एक हसीन मंजर दिखा रहा हूँ। बिलाल साहब न्यूली मैरिड माशाल्लाह। बिलाल साहब कैसा आपका तजर्बा रहा है? अभी आपने रिसेंटली शादी की है, दूल्हा बने। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, योगा बहुत फायदा दिया। अच्छा, योगा इसमें बड़ी हेल्प कर रहा है ये आपकी? बिल्कुल। अच्छा, यानी आपकी नई अज़दवाजी जिंदगी में ये बड़ा हेल्पफुल है। जी बिल्कुल। किसी किस्म की किसी तरफ से कोई कमी नहीं महसूस हो नहीं रही? अल्हम्दुलिल्लाह, शुगर भी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर भी सही हो गया, कंट्रोल हो गया। जी ज़ाहिर है शुगर कंट्रोल हो गया तो फिर सारा कुछ कंट्रोल हो गया। बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया बिलाल साहब। ये चौधरी रशीद गिल साहब, ये इस एक्सरसाइज के जरा फायदे तो बताएं आप। ये जो माशाल्लाह जी बड़े फायदे ने दे। नहीं ये जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस ये अपने मसाने वास्ते, निशाने हाँ प्रोस्टेट वास्ते है, बहुत अच्छी। हाँ जी अच्छा, माशाल्लाह। बहुत अच्छी। यानी रात को बार बार पेशाब हाँ जी हाँ जी, पेशाब नहीं बता बार बार, एक दफा उठोगे रात को। जी हाँ जी माशाल्लाह बहुत, ये किया करो। अच्छा हाँ जी बहुत अच्छी एक्सरसाइज माशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह। जी तो आप जब से ये करने लगे हैं आपको भी बड़े फायदे काफी हुए? सारा फायदा हुआ। अच्छा ये अल्लाह ने बहुत करम किया है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, आप यूरोप से काम हो गया है। जी। ये गोडे दुखते थे वो भी सही हो गए हैं। अच्छा बाकी काफी सारा जरा मसले मसाइल थे वो काफी सही हो गए। जी। हाँ जी अल्लाह ने बड़ा करम किया है। नहीं आप भी बिलाल का साहब की तरह फिट हो जाएंगे ना? तो इंशाल्लाह आप भी जो है ना आपके लिए भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह जी। बहुत बेहतरी आएगी अल्लाह से दुआ जारी रखें इंशाल्लाह। और चीमा साहब से भी दुआ मंगवाएं, आपका इंशाल्लाह। मसला जल्दी हल हो जाए इंशाल्लाह। रोल ओवर 1, योगा की बेहतरीन एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाफिज नईम रहमान साहब माशाल्लाह परफेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये रोल ओवर के जैसे जोनल योगा साहब ने बताई। चीमा साहब माशाल्लाह देखें प्रोफेसर साहब आप जारी रखें ना, आप क्यों थक गए हैं आप? माशाल्लाह ये देखें 100 साल के प्रोफेसर का काम। ये देखें जनाब, ये नए टायर जब लगते हैं तो बंदा ऐसे करता है। रीटायर रिकंडीशन होता है जब। ये देखें माशाल्लाह ठीक है ठीक है फिट है। वो तो हिको ये- काम नहीं फिट सीधा कर, बाकी सब फिट है। अच्छा सर, ये प्रोफेसर ये जो आपने अभी वर्कआउट किया, अभी जो एक्सरसाइज कर रहे थे, जी जी तो इसे मेरे ख्याल में ये जिस्मानी लचक के हवाले से इसके अच्छे फायदे हैं। ये क्या जो है ना इसके फायदे ये हैं कि आपकी कमर के अंदर अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाता है। जी दूसरा ये है कि आपका पेट जो है वो भी कम भी होता है और उसके अंदर अगर गैस वैस है तो वो भी ठीक हो जाती है। जी तो ये जो एक्सरसाइज है ये बड़ी ज़रूरी है और ख़ास करके जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है ना, वो भी वो इस पे ज़रा बाकायदगी से 2-2, 3-3 मिनट डेली किया करेंगे तो इंशाल्लाह ये कब्ज़ वाला मसला भी आपका यानी हल ये हो जाएगा। गैर ज़रूरी गैसेस का भी अखराज गैर ज़रूरी गैसेस का इखराज भी करेगा। जी ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर अफजल आबिद साहब ये अभी जो है ना वो रोल अप एक्सरसाइज के फ़ायदे बता रहे थे।
अल्लाह ताला इन्हें जज़ा दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी जो आप गर्दन को मूव कर रहे हैं तो ये प्रिवेंशन ऑफ लकवा एक्सरसाइज है, जी सर। तो इससे आप क्या लेते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? तो फायदा है सर, बहुत ज़्यादा फायदा इसका है। इससे लकवे के जो मसले हैं और गर्दन के मोरे जो है वो दुरुस्त उसके होंगे। लिए फायदेमंद है। आप पूरा इसमें शरीर बताएं अपना। तारिक मकसूद तारिक मकसूद साहब, आपकी मसरूफियत क्या होती है? सर, मेरा ऑडिट का काम है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में है आप? ये सरकारी अकाउंट्स में है या प्राइवेट? प्राइवेट ही है। ये आप टमाटो में कुछ करते नहीं? नहीं, ऑफिस नहीं है मेरा। मेरे पास फ्रेंचाइजी हैं टेगनार की, गाँव की, अच्छा 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 और कुछ एक होटल भी है। अच्छा, उम्र की भी आप करते हैं? उनका अकाउंट मेरे पास। अच्छा अच्छा, ठीक है तारिक मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। योगा क्लास क्लोजिंग की तरफ जारी। लाइफ इज सेहत का पैगाम घर घर पहुंचाना है, सेहत का पैगाम घर घर पहुंचाना है। तमाम दोस्त 2-2, 3-3 साथियों को लाएं। सेहत का पैगाम आपके तवज्जो से घर पहुंचेगा इंशाल्लाह। तमाम दोस्त वादा करते हैं जी, ये ऊपर से या दिल से वादा है? दिल से वादा है, दिल अमल से वादा भी करेंगे। अमली सबूत देंगे। वादा हाँ क्या जी, करते हैं, अमली चले, सबूत बहुत देंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू।